ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 623 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 71 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्रद्धावान अनुसूयश्च स शृणुयाद अपि यो नरः शो अपि मुक्त श्रम्भालोकान् प्राप्नुयात्मन् पुण्यकर्मणाम्। अर्थात भगवान कहते हैं कि और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। भक्तों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस भगवद गीता के ज्ञान को श्रवण करने के महत्व के विषय में वर्णन कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 18.68 में भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को प्रदान करने के महत्व को समझाया। श्लोक क्रमांक 18.69 में जो व्यक्ति इस भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को वितरण करता है उसका फल क्या प्राप्त होता है उसके विषय में वर्णन किया। श्लोक क्रमांक 18.70 में भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का अध्ययन करने के वाले को क्या फल प्राप्त होता है उसके विषय में वर्णन किया। और यहाँ पर श्लोक क्रमांक 18.71 में भगवान श्री कृष्ण जो भगवद गीता के ज्ञान को पढ़ने में सक्षम नहीं है परंतु अगर श्रवण करता है तो उसका क्या लाभ प्राप्त होता है उसके विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि जो केवल श्रद्धा से सुनता ही है और द्वेष से रहित होता है, अर्थात जो इस प्रकार दोष अन्वेषण नहीं करता कि इस शास्त्र को उच्चारित करने का क्या प्रयोजन है या यह गलत शास्त्र को इतने उच्च स्वर में क्यों बोल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ऐसे ग्रहों को प्राप्त होता है जिसे अश्वमेध यज्ञ करके प्राप्त किया जाता है। तो भक्तों, अगर इतना बड़ा लाभ इतनी सरलता से प्राप्त होता हो तो कौन अभागा होगा जो इसे प्राप्त नहीं करना चाहेगा। मात्र योग्यता ये चाहिए कि बिना किसी अन्वेषण के, अन्वेषण का अर्थ है कि इसको निरर्थक न माने कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान है वो इतना सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य पुरुष की भांति थे, ऐसा नहीं मानने वाला व्यक्ति जो पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ गुरु परंपरा में प्राप्त किया गया श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यथावत रूप में समझने का प्रयास करता है, किसी प्रकार का दोषारोपण या अन्वेषण नहीं करता है, उस व्यक्ति को कौन सा लाभ प्राप्त होगा। जो सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके प्राप्त होने वाला फल है वो मात्र भगवद गीता का श्रवण करके प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कई दृष्टांत हैं जहां पर मानव को तो छोड़ो, किसी बैल ने या किसी तोते ने भी भगवद गीता के ज्ञान को श्रवण किया, उसकी मुक्ति हो गई। कई दृष्टांत भरे पड़े हैं जहां पर मात्र भगवद गीता, एक व्यक्ति ने तो मात्र प्रतिदिन भगवद गीता के 5 श्लोकों का उच्चारण करता था और उसको मृत्यु के उपरांत इंद्रदेव का सिंहासन प्राप्त हुआ। तो जो प्रतिदिन संपूर्ण भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ता हो, समझता हो, उसके आधार पर श्रवण करने का प्रयास करता हो, उसकी क्या गति होगी आप विचार कीजिए भक्तों। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन श्रवण करता है वह व्यक्ति या तो अनेक प्रकार के अश्वमेध यज्ञ प्राप्त करने का फल प्राप्त करता है या फिर मृत्यु के उपरांत वह भगवान के भक्तों के अनेक लोकों को, जैसे ध्रुव लोक है या विभिन्न वैकुंठ लोकों को प्राप्त करता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें श्रवण करने का महत्व बता रहे हैं। पुण्य कर्मणाम का अर्थ है भौतिक पुण्य करने वालों का या भक्ति में रत भक्तों का हो सकता है, क्योंकि भक्ति सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। यहाँ पर शब्द आया है पुण्य कर्मणाम, अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त इस समृद्ध भगवद गीता के ज्ञान को श्रवण करता है उसको सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होते हैं। आज हम अनेक प्रकार के पुण्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे पक्षियों को दाना खिलाना हो, गरीबों को भोजन खिलाना हो, आवश्यक ज़रूरतमंदों को वस्त्र प्रदान करना, उनके लिए घर बनवाना या उनकी सारी की सारी आवश्यकता पूर्ण करना, ये अनेक प्रकार के पुण्य के मार्ग हैं। परंतु सबसे सर्वश्रेष्ठ पुण्य क्या है? भगवद गीता के ज्ञान को अन्यों को प्रदान करना। क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी को जिस भोजन खाने नहीं है उसको भोजन प्रदान कर लिया, अभी का भोजन दिया है, दोपहर का वापस भूख लग जाएगी, दोपहर को दिया है शाम को वापस भूख लग जाएगी,
और किसी को वस्त्र दिया है, कुछ समय के बाद वापस वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। किसी को घर बना के दे दिया, कुछ समय के बाद वापस दूसरा घर बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाना पड़ा तो अगले जन्म में तो उसके वो काम में आने वाला नहीं है। परंतु अगर आपने किसी व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान दे दिया, भगवान श्री कृष्ण के साथ उसको जोड़ दिया, जो परम पिता परमेश्वर है, तो उसकी सारी की सारी आवश्यकता स्वतः ही भगवान द्वारा परिपूर्ण होगी। जिस प्रकार किसी धनवान व्यक्ति का बच्चा उससे गुम हो जाता है, तो कोई व्यक्ति उसको भोजन दे देगा, कोई व्यक्ति उसको कपड़ा दे देगा, कोई व्यक्ति घर बना के दे देगा, परंतु तब भी वो सुखी नहीं होगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति उसको पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके धनवान पिता से मिला देगा, उस अवस्था में उसकी सारी की सारी आवश्यकता, भले वो भोजन की हो, वस्त्र की हो, घर की हो, सारी आवश्यकता पूर्ण होगी और साथ ही साथ माता पिता का प्रेम भी प्राप्त होगा, जो इस जगत में कितना भी धन देकर नहीं मिलने वाला। उसी भांति आप और हम सब, इस संपूर्ण विश्व में रहने वाला प्रत्येक जीव उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो कि सबसे बड़े धनवान है, सबसे बड़े ज्ञानवान है, सबसे बड़े दयावान है। कोई व्यक्ति मात्र धनवान हो और साथ ही साथ दया नहीं हो तो वो क्रूरता के मारे अनेक लोगों का वध कर सकता है। इतिहास गवाह है, कहीं राजा महाराजा, कहीं लोग पास में शक्ति थी, सामर्थ्य था, परंतु क्रूर थे और अनेक लोगों का वध किया उन्होंने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। कई लोगों के पास दया होती है, करुणा होती है, परंतु वो सक्षम नहीं होते अन्यों की सेवा करने में, अन्यों की सहायता करने में, तो वो भी कुछ काम का नहीं। परंतु भगवान यहाँ पर ज्ञानी भी है, शक्तिशाली भी है और साथ ही साथ दयालु भी है। अतः उस परम पिता परमेश्वर से जब जीव को मिला लेंगे, उसकी सारी की सारी आवश्यकता भक्तों स्वतः ही पूर्ण हो जाएगी। अतः हमें प्रयास करना चाहिए, इस भगवद गीता के ज्ञान को श्रवण करें और अन्यों को भी श्रवण करवाने के लिए प्रेरित करें। तो ये इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तात्पर्य, इस अध्याय में 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। श्रील प्रभुपाद कोट करते हैं कि श्लोक क्रमांक 18.67 में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं उनको इस श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान न प्रदान किया जाए। भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान ने हालांकि सिद्धांत दे दिया कि मात्र ये भगवद गीता का ज्ञान भक्तों को ही दिया जाए, परंतु भक्त कभी कभी सार्वजनिक रूप से जब कथा कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पर सब भक्त ही हो। कई लोग वहाँ पर प्रसाद पाने के लिए भी आ सकते हैं, कई लोग मात्र अपना समय व्यतीत करने के लिए भी आ सकते हैं। फिर भी लोग खुली कक्षा में प्रवचन करता है, उस कक्षा में सारे छात्र भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, तो भी ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से उद्देश्य नहीं रखते हैं, उन्हें कृष्ण और परम परमेश्वर के रूप में श्रद्धा रहती हैं। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रमाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपनी सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और मैं ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्तियों को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। इस श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस लिखित तात्पर्य को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि जब भगवान ने कहा कि अभक्तों को इस भगवद गीता के ज्ञान को न प्रदान किया जाए, परंतु कई बार हमने देखा है कि बड़े बड़े पंडालों में जहाँ पर सैकड़ों हजारों की मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं, वहाँ पर भगवत भक्त हैं वो इस भगवद गीता के ज्ञान को देते हैं। और आज यूट्यूब या कई जगह पर इस वीडियो को अपलोड करके जो भक्त हैं अभक्त हैं सब लोग सुनते हैं। तो उनका एक ही ध्येय होता है, एक ही उद्देश्य होता है। हो सकता है प्रारंभ में कोई व्यक्ति भक्त न हो, परंतु लगभग सभी की श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में होती है। किसी की श्रद्धा अल्प है, किसी की अधिक है, श्रद्धा होती है। जब हम उस भगवान श्री कृष्ण के विषय में प्रामाणिक भक्तों के मुख से सुनेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे अंदर वह योग्यता विकसित होगी जो भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण करने में हमें सक्षम बनाएगी।
क्योंकि हो सकता है हमारे पास पात्रता ना हो, परंतु आचार्यों की कृपा से, अहेतु की कृपा से हमें वह पात्रता और पात्र दोनों प्राप्त हो, जिससे हम इस भगवद गीता के ज्ञान को श्रवण कर सकें। श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन कर रहे थे भगवद गीता का एक श्लोक, जिसमें वो कहा गया है, यशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वताम। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे और बता रहे थे कि भगवान ने कहा है, जिस व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म के सारे पाप कार्य नष्ट कर दिए हैं और इस जन्म में पर्याप्त पुण्य कार्य अर्जित किए हैं, वही मेरी भक्ति, वही मेरी सेवा कर सकता है। तो भक्तों ने प्रश्न उठाया, प्रभुपाद जी, हमने तो जन्म से ही अनेक प्रकार के अपराध किए हैं, अनेक प्रकार के पाप किए हैं, फिर हमें भगवत भक्ति प्राप्त हुई, इसमें हमारी क्या योग्यता है? तब श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि आपकी कोई योग्यता नहीं है, मैंने योग्यता प्रदान करी है, मैंने तुम्हें योग्य बनाया है। तो यहाँ पर आचार्यों की कृपा या भगवान के शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस जगत में प्राय हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में श्रवण करते हैं कि उसने इतने महान कार्य किए हैं, तो स्वाभाविक ही हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, प्रेम प्रकट होता है। दृष्टांत के लीजिए किसी शक्तिशाली पुरुष या किसी महापुरुष का नाम ले लीजिए, जैसे महाराणा प्रताप हो, जिन्होंने विकट परिस्थिति में जाकर भी अपने भूमि की रक्षा करने के लिए अनेक आतताइयों से, अनेक आक्रमणकारियों से लड़े हैं और उसमें विजय प्राप्त करी है। जब हम उनके विषय में श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक ही हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है, उनके प्रति प्रेम प्राप्त होता है, उनके प्रति समर्पण होता है कि हाँ, ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा करी है। और आज अनेक व्यक्ति विशेष जो नाचने गाने वाले लोग हैं, उनके बारे में भी लोग सुनते हैं तो उनके प्रति भी प्रेम प्रकट होता है। या कोई व्यक्ति अधिक दान करता है या कोई व्यक्ति अनेक लोगों की सहायता करता है तो उनके बारे में सुनकर भी हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा या प्रेम प्राप्त होता है। उसी भांति जब हम उन परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के विषय में आचार्यों के श्रीमुख से श्रवण करेंगे कि वो कितने महान थे, वो कितने महान हैं, और आप और हम सबको बिना किसी स्वार्थ के पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, फल, फूल, पेड़, पौधे, सारे के सारे हमारी आवश्यकताएं बिना किसी स्वार्थ के परिपूर्ण कर रहे हैं। क्योंकि जगत में कोई व्यक्ति 1 रुपया भी बिना किसी स्वार्थ के अन्यों को नहीं देता। जहां कहीं भी किसी को कोई कार्य करने के लिए कहो, सर्वप्रथम उसके मन में यही विचार आएगा और हमारे सामने यही प्रस्ताव रखेगा, इसमें मेरा क्या लाभ होगा। परंतु भगवान बिना किसी स्वार्थ के, कभी आपसे बिल मांगा कि आप इतना सूर्य उपयोग किए, आपको इतना बिल, जीवन बीत जाएगा उस बिल को भरते भरते। कभी आपसे कहा इतना जल पिया है, आपको बिल देना पड़ेगा। और हमारे घर में थोड़ा सा जल आता है, एक पानी की बोतल लेते हैं, उसका 20 रुपया 30 रुपया देना पड़ता है, 100 रुपये तक लोग लेते हैं। तो जीवन भर बचपन से जितना जल पिया, अगर उसकी कीमत मांगी जाए तो क्या आप चुकाने में सक्षम होंगे? नहीं होने वाले। तो भगवान के उन उपकारों को, एक एक उपकार अगर गिनने जाएं तो कई दिन बीत जाएंगे। अतः सार में इतना समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान हम पर अहेतु के उपकार कर रहे हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उस भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब हम श्रवण करते हैं कि उनकी कृपा से ही हमारा जीवन संचालित होता है, रात को सोकर अगर सवेरे उठ पाते हैं तो उस भगवान की कृपा से ही। रात को सोते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, प्रातःकाल उठ के सारा का सारा ज्ञान है वो स्मरण हो आता है कि हम कौन है, हमारा परिवार कौन है, हमारे समाज में हमारी क्या स्थिति है। मान लीजिए कभी रात को सोए, सवेरे भूल गए कि हम कौन है, करना क्या है। घर वाले कहेंगे काम पे जाओ, बोले किधर काम पे जाऊँ। घर वाले कहेंगे कि आप नहा धोकर तैयार हो जाओ, बोले उसकी क्या आवश्यकता है। हर एक कार्य के लिए अगर भूल जाएं, उस अवस्था में हमारी क्या स्थिति होगी भक्तों। हमें घर वाले पागल खाने भेज देंगे, जिस घर वालों के लिए हम अधिक स्नेह करते थे। तो प्रत्येक कार्य के लिए उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद देने का सरल तरीका है, इस भगवद गीता के ज्ञान को समझिए और उसके आधार पर अपने जीवन को ढालिए और अपने आचरण में भगवद गीता के सिद्धांतों को उतारिए।
एक पिता को आप कितना ही आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, परंतु जब तक उनके आदेश को अपने जीवन में नहीं पालन करते, पिता प्रसन्न नहीं होने वाला। अपने घर में आजमा कर देख लीजिए, अपने पिता से कहिए मैं आपकी आरती करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपको स्वादिष्ट व्यंजन प्रदान करूंगा, परंतु अगर पिता कहता है कि बेटा ऐसा मत करो, ये करो, वो करो, अगर पिता की आज्ञा का पालन न किया जाए, वह पिता प्रसन्न नहीं हो सकता। उसी भांति हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करते होंगे, आरती करते होंगे, उनको भोग धराते होंगे, परंतु जब तक उस परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और वह आज्ञा क्या है? भगवत गीता का ज्ञान, वो ज्ञान का अगर आप पालन नहीं करेंगे, भगवान आपके कार्यों से प्रसन्न नहीं होने वाले। हम चलकर कई सैकड़ों किलोमीटर चले जाते हैं उस भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, परंतु उसी भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया भगवत गीता का ज्ञान अगर हम अपने जीवन में पालन नहीं करते हैं, भगवान हमारे कार्यों से प्रसन्न नहीं होने वाले भक्तों। अतः सर्वप्रथम इस भगवत गीता के ज्ञान को श्रवण कीजिए और उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। उस अवस्था में भक्तों निश्चित रूप से सारे के सारे कार्य हैं वो अलग से कोई करने का प्रयास नहीं करना होगा, स्वतः ही हृदय में ज्ञान प्रेरित होगा और हम अपने आचरण द्वारा बिना किसी अलग के प्रयास से स्वतः उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और करते हुए प्रतीत भी होंगे। जो भक्त है वो गौ सेवा भी करता है, वह माता पिता की सेवा भी करता है, वह समाज की सेवा भी करता है, वह राष्ट्र की सेवा भी करता है, अपने उत्तरदायित्व को भी निभाता है। सारे के सारे कार्य एक कॉम्बो के रूप में, एक ऑलराउंडर के रूप में करता है। अलग से आप किसी गौ माता की सेवा के लिए अनेक शिक्षाएं ले लें, मात्र गौ सेवा तक सीमित रहेंगे। अलग से कोई माता पिता की सेवा के विषय में श्रवण करे, माता पिता की सेवा तक सीमित रहेगा। अलग से कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए शिक्षा ले, वो देश सेवा तक ही सीमित रहेगा। अलग से कोई समाज सेवा के लिए शिक्षित हो, वो समाज सेवा तक ही शिक्षित रहेगा। परंतु अगर किसी ने भगवत गीता के ज्ञान को स्वीकार कर लिया और वो भक्त बन गया, तो वो सारे के सारे सिद्धांतों को बैलेंस करते हुए उस सारे के सारे कार्यों को, भले वो गौ सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो, देश की सेवा हो, हर एक कार्य को, परिवार का नियोजन है, हर एक कार्य को परिपूर्णता के साथ करेगा। कहीं दृष्टांत भरे पड़े, परीक्षित महाराज हो या फिर श्रील प्रभुपाद हो या फिर नरसिंह मेहता हो, अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने भी भक्ति को अंगीकार किया। अर्जुन सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जो अपने कार्य को करते हुए, समाज की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए, भरत महाराज साथ ही साथ अपने जीवन को भगवत भक्ति में लगा कर रखा। अतः भक्तों, भक्त बनने का प्रयास कीजिए। भक्त बन जाएंगे, भले वो कोई भी कार्य हो, आप करने में सक्षम हुए। ज्वलंत दृष्टांत अभी कुछ समय पहले का भक्तों, रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था। यूक्रेन का एक सैनिक, एक साधारण व्यक्ति जो भक्त था, जब उन देश पर खतरा आया, कई लोग देश को छोड़कर चले गए, परंतु उस व्यक्ति ने भगवत गीता पढ़ रखी थी, उसने तुरंत हथियार उठा लिए, जिसमें उसने पढ़ा था कि जो व्यक्ति जीते जी अपने राष्ट्र की सेवा के लिए हथियार उठाता है, उसको अगर वीरता को प्राप्त हो गया, वीरता करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होगा, और अगर उसमें युद्ध में विजय हो गया तो उसको राज्य का भोग करने को मिलेगा। उसने हथियार उठा लिया। कहाँ से शिक्षा मिली? भगवत गीता से। जहाँ एक और सब लोग देश को छोड़कर भाग रहे थे अपनी जान बचाकर, दूसरी तरफ उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और देश के लिए मर मिटने का जज्बा जागृत हुआ। कहाँ से? भगवत भक्ति से, भगवत गीता के ज्ञान से। इसलिए भक्तों, हर परिस्थिति में जो लड़ सके, हर परिस्थिति में जो सामना करने के लिए डट कर खड़ा रहे, वह है भगवत भक्त। इसलिए भगवत गीता के महत्व को समझते हुए हमें उसके आधार पर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्य आत्मा है, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। जो सामान्यतः पापों से मुक्त हैं, जो बचपन से ही पुण्य आत्मा रहे हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, वो सहजता से, बड़ी सरलता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्य आत्मा है किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। जो पुण्य भगवत भक्ति का पालन करते हैं परंतु जन्म से ही पुण्य आत्मा नहीं है, उनको ध्रुव लोक में भेजा जाता है, जहाँ ध्रुव लोक में अनेक भक्तों के संग में रहते हुए
धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होता है और अनंतो गत्वा उनको ऊपर के लोकों में जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। कितना अद्भुत लोक होगा जहाँ पे स्वयं ध्रुव महाराज के सानिध्य में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पोषण और भक्ति कार्यों में लगा कर रखा हो। प्राय जगत में हमें देखा गया है कि लोग स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं, भले वो वार्ड पंच से लेके सरपंच से लेके एमएलए से लेके सांसद से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति से लेके प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के अपने स्वयं के इंद्रिय भोग के लिए या अपने स्वार्थ में अंधा होकर कार्य करता है। हाँ, कुछ विरले लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से देश और राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो स्वार्थी लोग हैं वो उनको भी उस स्थान पर टिके रहने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो उनके निजी स्वार्थ में बाधा बनते हैं। और आज के स्वार्थ भरे समाज में अगर कोई व्यक्ति अपने हित की कामना करता है तो वो पूर्ण रूप से निराशा को प्राप्त करेगा, क्योंकि जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई कार्य करता है वहाँ हर एक प्रकार का स्वार्थ छिपा हो, उसमें देश प्रेम कहीं नहीं हो। और आज हमने देखा है इतिहास में कई लोग, भले वो रक्षा क्षेत्र में हो या हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने की बात हो, वहाँ पर भी अगर उनके निजी स्वार्थ की बात आई है, उन्होंने अपने ईमान को बेच दिया है। और जब ऐसे श्रवण करते हैं तब हर एक व्यक्ति के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। ऐसे लोगों को हम निकाल कर, जब धर्म राज्यों को, धार्मिक राजाओं को, जो भगवत भक्ति करने वाले हैं, जो आध्यात्मिकता के राह पर हैं, उनको उस स्थान पर हम स्थापित करेंगे, तब निश्चित रूप से लोगों के अंदर करुणा, दया, भक्ति भाव ये सब जागृत होगा। और उस अवस्था में देश तो समृद्ध होगा, साथ ही साथ वहाँ पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और रक्षित महसूस करेगा। उस अवस्था में वो भक्ति आसानी से कर पाएगा। जब तक चारों ओर एक सुरक्षा का आवरण न हो, व्यक्ति हर तरह से भयभीत नजर आए, उस अवस्था में उसको भक्ति करना कठिन होता है। अतः हमें इस ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, अपने आप को शक्तिशाली महसूस करे, जहाँ किसी और से उसको शोषण करने की कोई संभावना न बनी रहे, कहीं से भय न बना रहे। उस अवस्था में व्यक्ति भक्ति करने में बड़ी ही सुगमता और सरलता महसूस करेगा। और ऐसा समाज का निर्माण करना कृष्ण भावनामृत के बिना सक्षम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आज आप संपूर्ण विश्व में देखिए, अलग अलग देशों से अलग अलग अनुयायी आकर जब एक सेंटर के एक मंदिर में रहते हैं, कोई अफ्रीकी है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई अमेरिकन है, कोई भारतीय है, कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, जहाँ देशों के नाम पर देखा जाए तो हो सकता है लोगों में भेदभाव हो, एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते हो, परंतु जब वो भक्त बन जाते हैं, अपने परम ईश्वर श्री कृष्ण को स्वीकार कर लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति प्रेम के साथ आदान प्रदान करता है। और हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। इस भारत देश को छोड़कर जब बाली देश में गए थे या अन्य श्रीलंका जैसे देशों में गए, वहां पर कृष्ण भक्तों से मिले, तब हृदय में ऐसी उमंग, ऐसी प्रसन्नता सा आ गई जैसे करोड़ों वर्षों का, जन्मों का हमारा संबंध हो। अपने परिवार के सदस्य से मिलते हैं, उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता उनसे मिलकर हमें हुई और उनको भी हुई। यह दर्शाता है कि हम सब परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं और वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। और उस परिवार में रहने वाला प्रत्येक सदस्य हमारा भाई है, हमारा पिता है, हमारा पुत्र है, हमारी बहन है। और इस रिश्तों को जब हम निभाते हैं तब निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति प्रेम प्राप्त होता है और हम सब मिलकर उस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 71 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम